सो गाइस वेलकम बैक। आई नो वीडियो में काफी ज्यादा टाइम लग गया। कहानी की शुरुआत एक फ्यूचरिस्टिक सिटी से होती है। यहाँ की टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया से कई गुना आगे है। कहानी की शुरुआत में एक चमकती हुई लाइट को देखकर ये सारे लोग उसके आगे झुक जाते हैं और एक बिल्ला इसी लाइट को देख रहा होता है और यही बिल्ला हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। अगले सीन में एक लड़की अपने सूट को उतारकर जैसे ही खड़ा करती है तो वो वहीं पर ही गायब हो जाता है और अब कुछ टाइम के बाद ये लड़की एक एयर बस में सवार हो जाती है। फिर ये उतरते ही खाने का बंदोबस्त करने लग जाती है। यहीं पर एक कार बिल्ली को कुचलने वाली होती है जिसे ये बचा लेती है। अगले सीन में ये आंटी को कहती है कि मुझे एक प्लेट खाने की दे दें। तभी इस लड़की के पैसे गिर जाते हैं जिसे ये उठाने की बजाय यहाँ से चला जाता है। ये लड़की उसके पास जाती है और उसको कहती है कि आपके पैसे गिर गए, पर वो लड़का कहता है मैं गिरी हुई चीजें नहीं उठाता। ऐसा कहकर ये यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दादी कहती है कि आजा बेटी तेरा खाना रेडी है। फिर जब ये खाना लेती है तो इसके पास कैश नहीं होता बल्कि ऑनलाइन होता है, जिस वजह से दादी इस पे गुस्सा करने लग जाती है। मैं तुम्हारे जैसी भोगी नंगी लड़कियों को अच्छे तरीके से जानती हूँ, पैसे ना देने का तरीका अच्छा है तुम्हारा। ये लड़की उस लड़के के 500 येन को देखती है, फिर भी ये लड़की उस बुढ़िया को पैसे नहीं देती, इसलिए बुढ़िया पुलिस वालों को बुलाती है और ये पुलिस वाले इसको लेके चले जाते हैं और अब ये लड़की बड़े बुरे तरीके से फंस जाती है। दूसरी तरफ ये राइडर इन दो आदमियों से मिलते हैं और ये आदमी इसे बहुत सारा कैश देते हैं। तुम्हें जो कहा है वैसा होना चाहिए, अगर कोई गलती होती है तो तुम जान से जाओगे, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कहकर ये राइडर अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से भगाने लगता है। गाइस ये बाइक इतनी ज्यादा एडवांस थी कि ये स्पाइडरमैन की तरह उड़ने भी लग जाती है। थोड़ी देर में ये उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर फाइट हो रही थी। फिर ये वो पार्सल इन लोगों को दे देता है और यहाँ से चला जाता है। तभी इसे एक और पार्सल देने का ऑर्डर मिलता है जिससे इसको 100 मिलियन येन मिलते हैं। अब इसे मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगले सीन में एक पुलिस रिपोर्ट एक आदमी को सिलेंडर करने का बोलती है। यहाँ पर इस आदमी ने कई सारे रोबोट्स को मार दिया होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं सिलेंडर कर दूं तो तुम अपने और साथियों को बुलाओ। यहीं पर और भी बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। आते ये रोबोट फायर कर देते हैं कि तभी ये बंदा उसको क्रैश कर देता है। इसी के साथ ये थोड़ी देर में इन रोबोट्स को भी तबाह कर देता है कि तभी इसे मैसेज आता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। सीन शिफ्ट होता है कि हैकर पे जो कि भाई फ्री फायर को भी हैक कर ले। क्यों ना कंसाई सेंटर जाकर वहाँ पे थोड़ी मस्ती की जाए। सुना है कि वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त होती है। चलो चेक करते हैं। इसी के साथ ये अपनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इस कंसाई सेंटर को हैक भी कर लेता है। अरे यार ये कितना बोरिंग है। इसे भी एक मैसेज आता है जहाँ पर इसको पता चलता है कि तुम्हारे लिए एक सिंपल सा गेम है जहाँ पर एक आदमी को फांसी लगने वाली है और उसे ही तुम्हें बचाना है। अब आएगा असली मजा। दूसरी तरफ एक आदमी को बस के अंदर ही हार्ट अटैक आ जाता है जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी एक लड़की आती है जो इसे पलट के कहती है कि भाई इसे दिल का दौरा पड़ा है, क्या आप डॉक्टर हैं? हाँ। ऐसा कहकर ये अपने हथियार निकालती है और अब ये लड़की बस में ही इस आदमी का ऑपरेशन करने लग जाती है कि तभी ये एक आदमी को मार भी देती है। फिर जब ये स्ट्रेचेस लगाकर फारिग होती है तो इसका ध्यान लोगों पे जाता है जो कि मर चुके होते हैं। दरअसल ये जब किसी को बचा रही होती है तो इसे दूसरों की जरा भी परवाह नहीं होती। यहीं पर इसे भी एक मैसेज आता है और ये ऑफर इसको भी बहुत ज्यादा पसंद है और ये अपना मोबाइल पता नहीं कहाँ पे डाल देती है। वेल अभी सिटी के अंदर एक अलार्म बजने लग जाता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। दरअसल एक आदमी को फांसी दी जाने वाली होती है और ये चारों लोग इसको बचाने के लिए आ रहे होते हैं, जिनमें एक होता है अपना राइडर, दूसरा हैकर, तीसरा फाइटर और चौथी ये डॉक्टर। और इनका मिशन होता है इस आदमी के एग्जीबिशन को रोकना। दूसरी तरफ ये लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मैं बेकसूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन ये पुलिस रिपोर्ट कहती है कि तुम्हारे पास खाने के 500 यान थे, फिर भी तुमने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब तुम खड़े खड़े धोखाधड़ी कर रही हो। लेकिन ये पैसे मेरे नहीं थे, ये तो किसी और आदमी के थे। यहीं पर एक रिपोर्ट इस पुलिस स्टेशन के अंदर आके गिरता है जो कि इस फाइटर ने फेंका होता है और ये फाइटर इन रोबोट्स को तोड़ने लग जाता है। यहीं पर ये रोबोट बिल्डिंग में दे मारता है जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है कि तभी इस लड़की को ये बिल्ली दिखाई देती है जिसे ये बचाने की कोशिश में लग जाती है। दूसरी तरफ अपना हैकर भी सारी सूरत हाल को देखते हुए तैयार हो जाता है कि तभी अपना राइडर भी आ जाता है जो कहता है कि बेवकूफों की तरह अटैक करना बंद करो। ऐसा कहकर ये राइडर यहाँ से चला जाता है और ये फाइटर इसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ ये लोग चीफ को इन्फॉर्मेशन देते हैं, सर उन्होंने हमारी सिक्योरिटी तोड़ दी और अब वो लिफ्ट की ओर जा रहे हैं, जल्दी रोको उन्हें, अगर हमने ऐसा ना किया तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। तभी अलार्म बजने लग जाता है क्योंकि इस हैकर ने पुलिस सिक्योरिटी को हैक कर लिया होता है। कंट्रोल रूम से अब मैं इस पूरे पुलिस स्टेशन पर नजर रखने वाला हूँ। मुझे अभी और इसी वक्त उस एग्जीबिशन हॉल में लेके चलो। उस आदमी का सर कलम करने की बारी आ चुकी है और अब ये लोग इस आदमी को फांसी देने के लिए इसे बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ राइडर पर ये फाइटर अटैक कर देता है। यहीं पर ये राइडर इस फाइटर पे अटैक करता है। अच्छी कोशिश थी कि तभी ये फाइटर जहरीली गैस से बेहोश हो जाता है जो कि इस डॉक्टर ने छोड़ी होती है। ऊपर से यह हैकर इन सब पर नजर रख के बैठा होता है कि तभी ये फाइटर इस डॉक्टर को पकड़कर उसी तरफ फेंक देता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं।
एक के साथ एक फ्री आ गया भाई। यहीं पर हैकर अपने ड्रोन इन पर तान देता है। ये ड्रोन प्लाज्मा रेडिएशन शूट करके सामने वाले को तबाह कर सकते हैं। अच्छा तो ऐसा है, शूट करो फिर, तुम मारे जाओगे। यहीं पर ये लड़की एक बिल्ली को बचाने के चक्कर में दोबारा से एक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाती है। इन्हें समझ नहीं आता अबे तो कौन है बे। यहीं पर ये लोग इस राइडर से पूछते हैं, हाँ भाई क्या ये तेरी कुछ लगती है? नहीं ये मेरी कुछ नहीं लगती। ये सुनकर ये सब लोग इस लड़की को मारने का फैसला कर लेते हैं। तो गाइस यहीं पर मैं कहानी को क्लियर करता हूँ। ये चारों अकदुमा ड्राइव के मेंबर हैं, जो कि इस शहर के सबसे खतरनाक बदमाश कहलाते हैं, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आज इस लड़की का दिन बड़ा बुरा चल रहा है क्योंकि ये चारों इसको मारने वाले हैं। मैं स्विंडरल हूँ, मैं अकदुमा की लिस्ट में नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसको बेवकूफ बनाया था। हाँ तो अब समझी मैं, तुम भी उस कट थ्रोट को बचाने के लिए आई हो, ये तो अच्छी बात है। यहीं पर हैकर कहता है कि तुम तो मुझसे भी बड़ी हैकर निकली यार। कि तभी लिफ्ट खुलते ही इसके अंदर से निकलता है एक रोबोट टैंक, जो आते ही बम छोड़ देता है। इस बम ब्लास्ट की वजह से जेल टूट जाती है, जिससे कुछ लोग आजाद हो जाते हैं। और अब ये रोबोट चारों तरफ बम ब्लास्टिंग करने लग जाता है। ये लड़की कहती है कि 100 मिलियन मिलने के बाद मैं क्या करूंगी, और ये बात ये आदमी सुन लेता है। क्या उसने 100 मिलियन यन कहा? दरअसल ये भी एक कैदी है जो लूट मार के चक्कर में इसे 4 साल की सजा दी गई होती है। वेल अब सब लोग एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी ये सारे अकदुमा ड्राइव के मेंबर नीचे कूद जाते हैं। और अभी भी ये बेवकूफ लड़की इस बिल्ले को बचाने के चक्कर में लगी होती है। और अब ये रोबोट दोबारा से इन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। डॉक्टर और राइडर इन पुलिस वालों के सामने होते हैं। दूसरी तरफ वो रोबोट इस राइडर पर फायर कर देता है, जिसे राइडर डॉज कर लेता है। और ये फायर लाइटनिंग स्ट्रक्चर पर होता है, जिससे ये स्ट्रक्चर नीचे गिर जाता है। यहीं पर ये रोबोट राइडर को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे राइडर फंस जाता है। और अब ये रोबोट इस राइडर पर गन तान देता है। इस लड़की को समझ आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। यहीं पर इसे रियलाइज होता है कि मुझे उसके पैसे वापस कर देने चाहिए, इसलिए ये उस रोबोट का ध्यान अपनी तरफ खींचने लग जाती है। कि तभी ये रोबोट फायर कर देता है, जिसे ये लोग डॉज कर लेते हैं। कि तभी राइडर दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपनी बाइक का इस्तेमाल करके एक ऐसा अटैक परफॉर्म करता है जिससे ये रोबोट तबाह हो जाता है। मैं तुम्हें थैंक्स नहीं कहने वाला। पहले अब ये सारे अकदुमा के मेंबर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बेवकूफ अकदुमा के मेंबर, तुम्हें कट थ्रोट कभी नहीं मिलने वाला, तुम सबको मरना होगा और उससे फांसी होके रहेगी। यहीं पर इस बंदे का सर कट जाता है, जो कि इस बंदे ने किया होता है, और इसका नाम है कट थ्रोट। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया था तो मुझे वहीं पर मार देते तो अच्छा होता। भाई इसके नाम की तरह इसका काम भी काटना होता है, और इसने 1000 से भी ज्यादा लोगों को काट दिया होता है। यहीं पर ये राइडर कट थ्रोट को वहीं बॉक्स देता है। आखिर तुम वो चीज लेकर आ ही गए। यहीं पर कट थ्रोट अपनी तेज स्पीड का इस्तेमाल करके इस बॉक्स के अंदर जो पट्टे थे वो इनके गले में पहना देता है, और जो इस बेल्ट को अपने गले से निकालेगा उसका सर फट जाएगा। भाई इस बंदे को खून को देखकर कुछ ज्यादा ही मजा आता है। यहीं पर ये लड़की कहती है, अरे भाई मैं एक आम लड़की हूँ, मेरी मदद करो इस पट्टे को निकालने में। तो सब लोग यहीं पर हैं। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेल अब ये सब लोग इस शिनकांसे सिटी के सामने खड़े होते हैं। हैकर कहते हैं कि कांसाई के लोगों के लिए शिनकांसे भगवान के जैसा है। दूसरी तरफ भाई ये कट थ्रोट खून को देखकर पागल ही हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने काफी सारे लोगों को मार दिया होता है। ये लड़की बहुत ज्यादा डर रही होती है। सीन प्रेजेंट पे जाता है, जहाँ पर इस बिल्ले को बोलते हुए देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई ये लड़की सब कुछ कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रही। हैकर समझ जाता है कि ये एक रोबोट बिल्ला है। इसे बोलते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यही है यहाँ का इंचार्ज। अगर तुम इंचार्ज हो तो इस पट्टे को निकाल दो यार। तुम और ये लड़की कभी इस प्लान का हिस्सा थे ही नहीं। जो भी हो, अब तुम लोग हमारे साथ हो। तुम लोगों ने कट थ्रोट को बचाया है, इसीलिए तुम्हें इनाम दिया गया है। फिर जब ये अपना बैलेंस चेक करते हैं तो इन्हें 100 मिलियन यन दिए गए होते हैं। तुम लोगों को जो काम दिया गया था वो तुम लोगों ने अच्छे से किया, इसीलिए तुम्हें ये पैसे देने का सबूत है कि तुम्हें काम पे रख लिया गया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? शिनकांसे पे अटैक कर दो। तो गाइस शिनकांसे एक ट्रेन है जिसकी लोग पूजा करते हैं, और ये बात सुनकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हैरान मत हो, शिनकांसे को इंसानों ने बनाया है, ना कि गॉड ने, इसलिए अब इसको तबाह करने का वक्त आ चुका है। ये बात सुनकर ये सब लोग भी मान जाते हैं। ये पूछते हैं कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। यहीं पर ये बिल्ला कहते हैं कि तुम्हें इस काम को करने के लिए 1 बिलियन यन दिए जाएंगे। वेल अब इतनी बड़ी ऑफर को सुनकर गाइस ये सब लोग मान जाते हैं। अगले सीन में ये लड़की जिसे स्विंडरल नाम दिया गया है, ये बहुत ज्यादा डर रही होती है। यहीं पर ये फाइटर कहता है कि छोड़ो इन बातों को, चलो जरा बस का इंतजाम करते हैं, क्योंकि ये लोग अभी के लिए अपना एक ठिकाना बनाना चाहते हैं। फिर ये ड्राइवर बस के अंदर से उस ड्राइवर को बाहर फेंक देते हैं। अरे वाह यार, ये तो
कमाल का है, मैंने कभी बस को हैक नहीं किया, क्या पता ये मजेदार हो। ऐसा कहकर ये बस को हैक करके अपनी तरफ बुला लेता है। अरे वाह यार, ये तो काफी मजेदार था। फिर ये सब लोग बस के अंदर सवार हो जाते हैं। दोस्त तुम कमाल के हो यार, तुम्हारा जवाब नहीं। सही कहा, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जो हूँ। वैसे तुम क्या कर सकते हो, मतलब तुम इतने टाइम से जेल में क्यों थे? यहीं पर ये बंदा हवाबाजी दिखाते हुए कहता है कि मैं इतना महान था कि उन्होंने मुझे 500 करोड़ सालों से जमीन के अंदर कैद कर रखा था, क्योंकि मैंने शिनकानसेन पर अटैक करने से भी ज्यादा बुरा काम किया था। और ये बात सुनकर ये फाइटर इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है और मुझे समझ नहीं आता कि भाई इसकी हवाबाजी पर ये सब लोग यकीन भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये कट थ्रोट लाल चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। यहीं पर ये डॉक्टर अपने राइडर को कहती है, क्या तुम मुझे ये सिगरेट दोगे? मैं तुम्हें मौका दूंगी यार। नहीं चाहिए, क्या तुम गे हो? यहीं पर कट थ्रोट का पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो सभी लाल चीजों को दबाने लग जाता है। रेड रेड रेड। यहीं पर वो एक इमरजेंसी बटन दबा देता है जिससे बस की स्पीड हद से ज्यादा बढ़ जाती है। वो फुल स्पीड से आगे बढ़ते हुए एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। तो गाइस लेट मी एक्सप्लेन। कांटो एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉड्स और स्पेशल लोग रहते हैं। वहीं कांसाई जिसके अंदर क्रिमिनल और गरीब लोग पाए जाते हैं। और एक बार इन दोनों कंट्रियों में लड़ाई हो जाती है। कांटो इस लड़ाई को जीत जाता है और कांसाई पर बॉम्ब गिरा के उसको तबाह कर देता है। लेकिन आगे चल के कांटो ही इस सिटी को दोबारा से रिक्रिएट करवाता है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोग कांटो की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इतने जबरदस्त क्रैश के बावजूद भी ये सब लोग सही सलामत होते हैं कि तभी ये लड़के गिरने वाले होते हैं, जिसे ये कट थ्रोट बचा लेता है। आपका शुक्रिया। कि तभी इन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि ये सभी है तो क्रिमिनल ही ना। यहीं पर कट थ्रोट कहते हैं कि तुम कितनी सुंदर हो, बस आज से तुम मेरी हो। ये सुनकर ये लड़की परेशान हो जाती है, अरे भाई ये क्या बोल रहा है। तभी पुलिस वाले इन पर अटैक कर देते हैं। इनकी बस जो बिल्डिंग पे लटकी होती है वो नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन सब ने इन पुलिस वालों को मार दिया होता है। इस फाइट के चक्कर में स्विन के मुंह पर खून लग जाता है, जिसे कट थ्रोट चाट लेता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने इसे ज्यादा रगड़ा तो तुम्हारी स्किन खराब हो सकती है यार। यहीं पर अपना राइडर भैया कहता है कि बताओ हमें आगे क्या करना होगा। तो सुनो सब लोग, शिनकानसेन कांसाई और कांटो को जोड़ने का इकलौता रास्ता है। कांसाई स्टेशन में जितना भी माल आता है वो सारा शिनकाई सन की हेल्प से कांटो भेज दिया जाता है। तुम लोगों का काम सिर्फ इतना है, उस ट्रेन के अंदर एक तिजोरी है जिसे तुम्हें चोरी करनी है। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है ये जानने की तुम लोगों को जरूरत भी नहीं है। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांसाई स्टेशन पर सबसे ज्यादा गार्ड्स होते हैं। चाहे जितने भी गार्ड हो मैं उन्हें मार दूंगा यार। तुम सब लोग इस बात पे ध्यान दो, शिनकानसेन सिर्फ 20 मिनट ही कांसाई स्टेशन पर रुकती है। शिनकानसेन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है। इस ट्रेन के अंदर कोई भी खिड़की दरवाजे नहीं है। ये ट्रेन सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। जो भी कार्गो खराब होता है उसे प्लाज्मा रेडिएशन से जला दिया जाता है। इसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कार्गो होल्ड। शिनकाई के अंदर जाना बाहर से लगभग नामुमकिन है, और अगर इसके अंदर चले भी गए तो 10 मिनट के बाद एक बहुत बड़ी तबाही आती है जिसका नाम है एब्सोल्यूट क्वारंटाइन जोन। तो गाइस ये एक बम है जो कि 100 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि किसी जहन्नुम से कम नहीं है, और तो वहाँ की हवा भी जहरीली है। इसके साथ साथ ट्रेन के अंदर भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। तो अब बताओ क्या तुम सब लोग ये काम करना चाहते हो? कमाल की बात तो ये है कि कुछ लोग पैसों के लिए और कुछ लोग मजे के लिए इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कि तभी एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये होते हैं कांसाई एग्जीक्यूशनर डिपार्टमेंट, जो कि सीधे सीधे इन लोगों को मारने का काम करते हैं। चलो तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहीं पर ये फाइट शुरू कर देते हैं। ये लड़के इस फाइटर का सामना कर रहे होते हैं, वहीं ये दोनों छुप के इस फाइट को देख रहे होते हैं। यहीं पर हैकर कहते हैं कि देखो भाई मैं इनके हाथों मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। वहीं ये लड़की फाइटर को अच्छी खासी टक्कर दे रही होती है। यहीं पर कट थ्रोट नीचे से अटैक करता है, तुम्हारी आंखें कितनी लाल है। यहीं पर इसका साथी कट थ्रोट को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। कि तभी राइडर इस पर फायर करता है, लेकिन ये बंदा इसको गंदे तरीके से मारता है, फिर इसको दूर फेंक देता है। इसी दौरान एक पत्थर की वजह से लाइटनिंग चेंज हो जाती है। ये फाइटर इस लड़की को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। तो मैं थोड़ी और ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहीं पर ये लड़की अपना वेपन बाहर निकाल लेती है। यहीं पर ये फाइटर और लड़की दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। कि तभी ये लड़की इसको दूर फेंक देती है। डॉक्टर पीछे से अटैक करती है और यहाँ पर ये लड़की इस डॉक्टर का गला ही काट देती है। फिर ये इस बंदे हुटलर का क्राइम रिकॉर्ड देखती है, जिसे 4 साल की सजा दी गई होती है। वहीं दूसरी तरफ ये इस लड़की का क्राइम रिकॉर्ड देखती है, जो कि 0 होता है। दूसरी तरफ ये बंदा राइडर का काम तमाम करने वाला होता है। कि तभी राइडर फायर करता है और ये फायर सीधे इस लड़की को जाके लगता है। यहीं पर ये एग्जीक्यूशनर राइडर को पंच मार के नीचे गिरा देता है। फाइटर एग्जीक्यूशनर पर अटैक करने लग जाता है। यहीं पर ये एग्जीक्यूशनर फाइटर को गंदे तरीके से मारता है और इसे घुटनों के बल बैठा देता है। तो बताओ अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहीं पर राइडर अपनी बाइक को ऑटोमेटिक मोड पे सेट करता है, फिर वो एक फायर अटैक करता है, जिससे एक ही पल
पल में बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा तबाह हो जाता है और ये दोनों भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। वहीं ओकुडामा ड्राइव के सारे मेंबर यहाँ से निकल जाते हैं। ये लड़की खुश होती है कि मैं बच गई। चलो अच्छी बात है कि तुम सब लोग बच गए। वहीं ये डॉक्टर भी उस कटाना से बच जाती है क्योंकि इसने खुद को ही ठीक कर लिया होता है। यहीं पर ये बिल्ला कहते हैं कि देखो भाई, एग्जीक्यूशनर डिपार्ट हमारे पीछे लग चुका है और अब तुम सब लोग बताओ क्या हमें इसका सामना करना चाहिए। देखो, उनका सामना करने के बजाय मैं बस साइड में बैठना ही पसंद करूंगी। चलो ये भी अच्छी बात है। तो गाइस, यही है वो ट्रेन जो लगभग लाइट की स्पीड से दौड़ती है और इसका कोड काफी ज्यादा पावरफुल है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहीं पर राइडर अपनी बाइक को ऑटोमेटिक मोड पे सेट करता है, फिर वो एक फायर अटैक करता है जिससे एक ही पल में बिल्डिंग का ऊपर वाला हिस्सा तबाह हो जाता है और ये दोनों भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। वहीं ओकुडामा ड्राइव के सारे मेंबर यहाँ से निकल जाते हैं। ये लड़की खुश होती है कि मैं बच गई। चलो अच्छी बात है कि तुम सब लोग बच गए। वहीं ये डॉक्टर भी उस कटाना से बच जाती है क्योंकि इसने खुद को ही ठीक कर लिया होता है। यहीं पर ये बिल्ला कहते हैं कि देखो भाई, एग्जीक्यूशनर डिपार्ट हमारे पीछे लग चुका है और अब तुम सब लोग बताओ क्या हमें इसका सामना करना चाहिए। देखो, उनका सामना करने के बजाय मैं बस साइड में बैठना ही पसंद करूंगी। चलो ये भी अच्छी बात है। तो गाइस, यही है वो ट्रेन जो लगभग लाइट की स्पीड से दौड़ती है और इसका कोड काफी ज्यादा पावरफुल है। अगले सीन में एग्जीक्यूशनर की हेड इनको बताती है कि मुझे बताओ क्या आपने उन खतरनाक क्रिमिनल्स को आखिर जाने कैसे दिया। शहर की गंदगी का साफ करना हमारा काम है और आप इसमें असफल हो गए। माफ कीजिएगा, इसके लिए हम दोनों शर्मिंदा हैं। अगली बार हम असफल नहीं होंगे, ना मैं और ना ही मेरी साथी। यहीं पर ये बॉस कहती है कि मानना पड़ेगा, इस बार उन्होंने काफी बड़ी टीम इकट्ठा कर ली है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को ओकुडामा ड्राइव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? आखिर वो लोग चाहते क्या हैं? जी, हम लोग होटल में गए और वहाँ पर हमें इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वहीं दूसरी तरफ ओकुडामा ड्राइव के सारे मेंबर एक फैक्ट्री में होते हैं जहाँ पर ये अपने फालतू के काम कर रहे होते हैं कि तभी ये बिल्ला कहते हैं कि मैं मिशन पे जाना चाहता हूँ। स्विंग, पास आओ, तुम इतनी जोड़ी को चुराओगी। अरे वाह, ये हुआ ना 1 बिलियन वाला काम। यहीं पर ये बिल्ला दोबारा से प्लान को समझाता है कि सबसे पहले शिनकानसेन तक जाने का रास्ता कंसाई स्टेशन से होता है। ये ट्रेन सिर्फ 20 मिनट ही स्टेशन पर रुकती है। माल लोड होने के बाद सिस्टम की सिक्योरिटी डिसेबल हो जाएगी, फिर ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम अपने आप ही काम करने लग जाएंगे। इसको हमेशा रोबोट ही चलाते हैं पर इसकी लोडिंग इंसानों के द्वारा ही की जाती है। हमारा टारगेट शिनकानसेन है जो कल शाम 7 बजे आएगी और इसी के अंदर से हमें तिजोरी चुरानी है। सबसे पहला काम यह है कि हम गेट के रास्ते से अंदर जाएंगे और एक लिफ्ट का सहारा लेंगे। पर मसला यह है कि इस लिफ्ट के अंदर 2 बटन है और 2 बटनों को एक साथ ही दबाना पड़ता है। इसलिए मैंने 3-3 लोगों का एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप 1 में होंगे हैकर, स्विंड और कट थ्रोट। वहीं ग्रुप 2 में डॉक्टर, फाइटर और गुड लक अपने राइडर भैया के साथ मिलकर काम करेंगे। अरे वाह, मैं स्ट्रेडर के साथ हूँ। उम्मीद है कि तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लेटफॉर्म पर तो बस शुरुआत है। असली खतरा तो ट्रेन के अंदर है जिसके अंदर एक प्लाज्मा शील्ड है और ये शील्ड अनरजिस्टर्ड कार्गो को तबाह कर देता है। यहीं पर राइडर कहता है कि इस काम को करने के लिए मुझे मेरी बाइक भी चाहिए होगी। तो क्या इसके लिए कोई प्लान है? हाँ, प्लान तो रेडी है। सबसे पहले हैकर इस कार्गो की रजिस्ट्रेशन बदल देगा, फिर इसके अंदर चढ़कर शिनकानसेन के अंदर पहुंचकर प्लाज्मा शील्ड को बंद कर देगा। तो ये काम मेरे जैसे एक मामूली से हैकर ही कर सकता है। मजा आएगा। प्लाज्मा शील्ड अगर बंद हो गई तो इसके अंदर हर कोई जा सकता है। और एक बात याद रखना, अगर तुम लोगों में से किसी ने गार्ड को मारा तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा और हम सब लोग पकड़े जाएंगे। अबे यार, अगर हम किसी को मार नहीं सकते तो जाने का फायदा क्या? परेशान मत हो दोस्त, शिनकानसेन के अंदर एक ऐसा गार्ड है जो राक्षस से कम नहीं। क्या तुम सच कह रहे हो? ये बात सुनकर ये सब लोग हैरान हो जाते हैं। हे स्विंडलर, क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे तो लगता है ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। अगले सीन में स्विंडलर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं पूरे तरीके से ओकुडामा बन जाऊंगी और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती। ऐसा लगता है कि मैं अपने घर से बहुत दूर चली गई हूँ। फिर ये अंदर आकर इन सबको गौर से देखने लग जाती है। इसे एहसास होता है कि हम कम वक्त में कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। चलो अब सामने से हटो। ओह माफ करना। तो गाइस, जैसे कि मैंने तुम सबको पहले बताया था कि एग्जीक्यूशनर डिपार्टमेंट कंसाई की पुलिस होती है जो जरूरत पड़ने पर इन क्रिमिनल्स को मार भी सकती है। सीन स्विंडलर पे जाता है जो एक गार्ड से मिलती है। तुम पहले तो यहाँ पर कभी नहीं आई? जी, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ क्योंकि मेरा दोस्त अब बीमार हो चुका है। ओह माफ करना, अब तुम जा सकती हो। यहीं पर गार्ड लॉक खोलता है और ये अंदर चली जाती है। एक बार अगर गेट के अंदर चले गए तो सामने वाले स्टेप को छुपकर पार करना होगा। कैमरा और अलार्म दोनों को ही हैक करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना गाइस, यहाँ की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट है और यहाँ पर हैकर कैमरा और अलार्म दोनों को ही हैक कर लेता है। गार्ड कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। और अब फाइनली ये कंसाई स्टेशन के अंदर चले जाते हैं जहाँ का नजारा देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्या तुम जानती हो इस स्टेशन को
कांटो ऑपरेट करता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। काफी सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि आखिर शिनकानसेन यहाँ पर क्यों रुकती है, इसीलिए तो ये लोग इसी स्टेशन की प्रार्थना भी करते हैं। मुझे खुद पर यकीन है कि मैं इस ट्रेन की हेल्प से कांटो पहुँच ही जाऊंगा। गाइस मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कांटो अमीरों का शहर है। दूसरी तरफ अपना फाइटर, डॉक्टर और ये हेड लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश में लगे होते हैं जो कि नहीं खुल रहा होता। वहीं स्विंडलर को उस कैट की कही बात याद आती है कि अगर आप लिफ्ट को खोलना है तो उसका बटन एक साथ ही दबाना होगा, पर दोनों बटन को एक साथ नहीं दबा सकते क्योंकि ये बटन एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इसीलिए इनका टीम वर्क काम आएगा और ये एक टाइम डिसाइड करते हैं कि एक ही वक्त में दोनों को ही बटन दबाना होगा, इसलिए मुझे बटन को दबाना ही होगा। वहीं दूसरी टीम भी मैदान में उतर जाती है जिनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है। वहीं हैकर ने भी इस दरवाजे को खोल लिया होता है और इनके सामने होता है लिफ्ट का बटन। यहीं पर कटथ्रोट लाल बटन को देखते हुए उसके ऊपर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसे शौक लगता है। यहीं पर ये अपना खंजर लिफ्ट के बटन की ओर फेंकता है और ये खंजर इस इनविजिबल शील्ड के अंदर फंस जाता है। हैकर कहता है कि भाई बटन तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं होने वाला। वहीं अब इन दोनों ग्रुप के पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं बटन दबाने के लिए। वहीं इस टीम के पास भी एक इनविजिबल शील्ड होती है जिसे ये तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे पंच को ब्लॉक करना बहुत मुश्किल है। क्या ये वही राक्षस है? हाँ मेरे दोस्त, ये वही राक्षस है, तुम्हें इसी को ही मारना होगा। मैं इस राक्षस को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इससे पहले तुम हराओ। गाइस सिर्फ 2 मिनट रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राइडर सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है। ये बिल्ला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये प्लान कामयाब होगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। वहीं ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि टाइम अब खत्म होने वाला है और ये लोग अभी तक यहीं पर खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने फाइटर भैया को ये तो समझ आ जाता है कि इस पिलर के अंदर कोई भी बैरियर नहीं है, इसीलिए वो उन पिलर्स को उखाड़ने लग जाता है। वहीं कटथ्रोट अपना नाइफ उसी नाइफ पे मारता है जिससे वो नाइफ आगे पुश हो जाता है और ऐसे ही फाइटर उन पिलर्स को तोड़ने लग जाता है। वहीं कटथ्रोट अपने नाइफ को आगे पुश करने लग जाता है। बहुत बढ़िया कटथ्रोट, जल्दी करो ना, अभी भी 30 सेकंड बाकी है। पर मेरे तो नाइफ खत्म हो गए। ये बात सुनकर स्विंडलर बुकला जाती है। तभी इसका ध्यान हैकर के ड्रोन पर जाता है और ये ड्रोन को इसी नाइफ पे दे मारती है। दूसरी तरफ ये बंदा सीधे बटन से टकराता है जिससे ये दोनों एक साथ दोनों लिफ्ट का बटन ऑन कर देते हैं। लिफ्ट को खुलते देखकर ये खुश हो जाती है। वहीं ये दोनों उदास हो जाते हैं। यहीं पर इनके सामने दूसरी टीम भी आ जाती है और अब ये सारे एक ही टीम में शामिल हो जाते हैं और फाइनली ये शिनकानसेन के सामने खड़े होते हैं। चले मिस्टर हुटलंग, अब उस चीज को बाहर निकालें। तो गाइस ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट बैरियर को बंद कर सकती है जिससे कोरियर अपनी बाइक को इस ट्रेन के अंदर लेकर आ सकता है। हैकर तुम्हारा मेन काम प्लाज्मा शील्ड को बंद करना है जिससे सब लोग अंदर आ सके। यहीं पर ये लोग इस चीज का बटन दबा देते हैं जिससे पूरे शहर की लाइट चली जाती है। चलो अब मेरी बारी है। और अब राइडर अपनी बाइक को ट्रेन की ओर बढ़ा रहा होता है। दूसरी तरफ ट्रेन में अलार्म बजने लग जाता है क्योंकि ट्रेन अब 7 सेकंड में जाने वाली होती है। यहीं पर एक मसला हो जाता है क्योंकि हैकर की पावर भी खत्म हो जाती है। हैकर तुम्हें ट्रेन के अंदर जाना होगा। देखो अगर मैं ऐसे ही अंदर चला गया तो शील्ड मुझे जलाकर राख कर देगी। वहीं राइडर भी फुल स्पीड से इनकी तरफ आ रहा होता है पर अभी भी एक रास्ता है। ओरिजिनल सामान का वेट मैंने अपने वेट से ज्यादा कर दिया था जिससे टाइमिंग फिक्स थी, पर अभी किसी को अगर अंदर जाना है तो उसका वजन मेरे से कम होना चाहिए। यहीं पर ये लड़की कहती है कि ये काम मैं करने वाली हूँ। यहीं पर ये लड़की इस कार्गो में बैठकर इस प्लाज्मा शील्ड के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर गाइस ये फाइनली इस प्लाज्मा शील्ड को बंद कर देती है और अपना राइडर इस ट्रेन के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ पूरे शहर की लाइट भी वापस आ जाती है। गार्ड समझ नहीं पाते कि आखिर कंसाई स्टेशन पर हो क्या रहा है। वेल अब ये ट्रेन चल पड़ती है। ये सब लोग इस ट्रेन के अंदर होते हैं। चलो एक चैलेंज पूरा हो गया, पर अब असली चैलेंज शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ इन एग्जीक्यूशनर को भी समझ आ जाता है कि वो ट्रेन लेकर चले गए हैं, पर अभी भी वक्त है। ट्रेन की स्पीड काफी कम है इसलिए हम उनको रोक सकते हैं। जी हम कर लेंगे। दूसरी तरफ ये सब लोग ट्रेन के अंदर होते हैं जहाँ पर ये बिल्ला कहता है और अब बस हमें तिजोरी खोलनी है जिससे हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। पर ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है क्योंकि 10 मिनट के बाद ये ट्रेन क्वारंटाइन जोन में चली जाएगी और वहाँ पर इंसानों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तुम्हें तिजोरी 10 मिनट के अंदर अंदर खोलनी होगी। ना ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और अब ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तभी इनकी ट्रेन के अंदर कुछ आने लग जाता है जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये लोग कौन हैं और ये होते हैं एग्जीक्यूशनर। ये कैट कहती है कि इनके होते हुए हम लोग तिजोरी को कभी नहीं खोल सकते, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हैकर तुम हमारे साथ चलो और शिनकानसेन को हैक करोगे। वहीं अपना फाइटर इन एग्जीक्यूशनर के साथ फाइट करने लग जाता है। तभी अपना राइडर भैया कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इस काम के लिए मेरी बाइक चाहिए और इसके लिए ये लोग मान जाते हैं। राइडर इस एग्जीक्यूशनर पर फायरिंग करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये बिल्ला कहते हैं कि हमें इन एग्जीक्यूशनर से पीछे छुड़ाना ही होगा वरना हम कभी भी अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे। यो भी हम तिजोरी को हासिल करके रहेंगे क्योंकि इससे हमें कुछ तो हासिल होगा। हाँ बिल्कुल। यहीं पर हैकर दरवाजा खोल लेता है। यहीं पर कटथ्रोट इस लड़की के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। यहीं पर ये
लड़की कहती है कि जाओ जाकर उन एग्जीक्यूशनर के साथ फाइट करो। दूसरी तरफ एग्जीक्यूशनर ने राइडर का हाल बेहाल कर दिया होता है। अपनी बाइक के बिना तुम बस एक मामूली से गुंडे हो। मैं कभी हारता नहीं क्योंकि मैं हर मुश्किल का सामना डट के करता हूँ। दूसरी तरफ इस डॉक्टर ने इसकी एग्जीक्यूशनर साथी को बेहोश कर दिया होता है। बेवकूफ कहीं के डॉक्टर लोगों को बचाते हैं ना के मारते हैं। क्या हो मैं तुम्हें 2 हिस्सों में काट दूं, फिर क्या तुम खुद को ठीक कर पाओगी? मैंने पहले कभी कोशिश नहीं की। यहीं पर फाइटर एग्जीक्यूशनर को जोरदार पंच करता है जिससे ये दूर जाके गिरता है। तुम्हारा वेपन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे जैसे बेवकूफ से मैं ये बात नहीं सुनना चाहता था। वो हैकर इस ट्रेन को हैक करने की कोशिश में लगा होता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है, साथ ही अब ट्रेन की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रेन की बॉडी से एक लाइट निकलने लग जाती है और इस स्पीड को देखते हुए ये लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अबे यार इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है। पर क्या फर्क पड़ता है, गेम जितना हार्ड होगा उतना ज्यादा ही मजा आएगा। दूसरी तरफ राइडर एक्सिक्यूशनर को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते कि तभी वो फायर करता है और ये फायर सीधे फाइटर को जाके लगता है। ओह नो, तुमने तो अपने दोस्त को ही मार दिया। पर फाइटर ने इस गोली को अपने मुंह में ही रोक लिया होता है और ये गोली सीधे इसको मारता है जिससे एग्जीक्यूशनर घायल हो जाता है। यहीं पर राइडर इसकी साथी पर गोली चलाता है और यहाँ पर एग्जीक्यूशनर इसको बचा लेता है। अब तुम लोग अपनी हाथ पार कर रहे हो। ऐसा कहकर ये फाइटर को एक जोरदार पंच मारता है जिससे ये ट्रेन का दरवाजा तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। इसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अरे वाह, लाल खून। यहीं पर हैकर इस गेट को खोल लेता है और अब ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। स्विंडलर फाइटर को उठाने की कोशिश करती है। पीछे से ये एग्जीक्यूशनर भी आ रहा होता है कि तभी कट थ्रोट आगे आता है। तुम अगर यहाँ पर रुकी तो तुम मारी जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे काम आना चाहता हूँ। कि तभी फाइटर दोबारा से खड़ा हो जाता है। ये मेरी लड़ाई है, बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। ए बड़ो, जब मैं इसको मार दूंगा तो मुझे भी 500 साल की सजा दी जाएगी। क्या सच में? नहीं ब्रो, जब मैं सीरियस हो गया तो मैं भी इसको कस के लात मारूंगा। यहीं पर ये एग्जीक्यूशनर गुस्से से अपनी दोस्त को कहता है कि हमेशा के लिए सोना चाहती हो बेवकूफ, हमारी क्या ड्यूटी है इन लोगों को बताओ। यहीं पर ये लड़की कहती है कि सोसाइटी से बुरे लोगों का खात्मा करना ही एग्जीक्यूशनर की ड्यूटी होती है। तो अपना काम करो, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो सोसाइटी से मिट जाओ। चलो ब्रो, इनको मार दो ताकि मुझे सीरियस ना होना पड़े। सही कहा बड़ो, दोबारा बोलने का मौका नहीं दूंगा। और अब ये लोग फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। दूसरी तरफ कैट, स्विंडलर और ये हैकर यहाँ से चले जाते हैं। एब्सोल्यूट क्वारंटाइन जोन को तैयार होने में 3 मिनट लगेंगे, पर मैं तुम्हें उससे पहले ही मार दूंगा। ऐसा कहकर ये फाइटर पे अटैक कर देता है। इस बार इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फाइटर इसके अटैक को डॉज कर होता है कि तभी कट थ्रोट बीच में आकर इसको पकड़ लेता है। यहीं पर एग्जीक्यूशनर कट थ्रोट को दूर फेंक देता है। वैसे खून सबको खूबसूरत बना ही देता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे सर को ही काट दूं। दूसरी तरफ इन लोगों को एक लग्जरी अपार्टमेंट दिखाई देता है जहाँ पर सीटें होती है और ये समझ जाते हैं कि लोग इसमें भी सफर करते हैं। और अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये वाकई में लोगों को कांटो ले जाती है। इन पैसेंजर सीट को देखकर लगता है कि अब मैं फाइनली कांटो जा सकता हूँ। इतना खुश मत हो, आगे क्वारंटाइन जोन है, अगर इससे भी तुम बच गए तो आगे डिकंटेमिनेशन जोन आएगा जो ऑर्गेनिक मैटर की सफाई कर देता है। इसका मतलब अगर तुम कांटो पहुँच भी गए तो जिंदा नहीं जा पाओगे। दूसरी तरफ ये एग्जीक्यूशनर लड़की राइडर को गंदे तरीके से धो रही होती है कि तभी डॉक्टर जहरीली गैस छोड़ देती है। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहीं पर ये एग्जीक्यूशनर लड़की इस गैस को डोज करके इस राइडर को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ कट थ्रोट इस बंदे को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है कि तभी ये बंदा इसको काटने वाला होता है जिसे ये कट थ्रोट डोज कर लेता है। चलो अब मेरी बारी। ऐसा क्या करिए इसकी आंख पर खंजर मारता है जिसे ये डोज कर लेता है, पर इसे एक छोटा सा कट आ जाता है। अरे यार ये कट थ्रोट कमाल का, इसने इसको अच्छी खासी टक्कर दी, पर यार मेरा भाई बहुत ज्यादा थक चुका है। नाम का लफ्ज मेरी जिंदगी में नहीं है। और अब अपना फाइटर फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तुम्हें दिखाता हूँ कि ताकत और काबिलियत में क्या फर्क है। दूसरी तरफ हैकर हैक करने की कोशिश में लगा होता है। यहीं पर ये कैट कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, एब्सोल्यूट क्वारंटाइन जोन आ चुका है। और अब ये ट्रेन जैसे इसके अंदर घुसती है तो सब लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और अब ये सब लोग एब्सोल्यूट क्वारंटाइन जोन के अंदर होते हैं जो कि एक बहुत बड़ा बम है। और इस बम की वजह से ये जगह खतरनाक तो है ही, साथ इसकी रेडिएशन की वजह से ये हवा भी जहरीली कर देता है। इस जोन के अंदर अगर तुम लोग बाहर गए तो मारे जाओगे, पर अभी इंतजार है डिकंटेमिनेशन जोन का जिसके अंदर अगर हम चले गए तो हम मारे जाएंगे। इस बम की एनर्जी ट्रेन से टकरा रही होती है, पर ये ट्रेन बहुत ज्यादा एडवांस होती है इसलिए इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। यहीं पर ये कैट कहती है कि चलो तिजोरी खोलने का वक्त आ चुका है। ये गेम तो और भी ज्यादा औसम होता जा रहा है, चलो शुरू करते हैं। दूसरी तरफ ट्रेन की हलचल की वजह से राइडर अपनी बाइक दोबारा से ले लेता है। बेवकूफ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा कहकर राइडर इस पर अटैक कर देता है। एब्सोल्यूट क्वारंटाइन जोन का असर इन सब पर होता है जिससे ये एग्जीक्यूशनर इस फाइटर के नीचे आ जाता है और अब ये फाइटर इस
पर पंचेस की बारिश कर देता है, जिसे ये डोज करने की कोशिश में लगा होता है। यहीं पर ये एग्जीक्यूशनर इसके मुंह पर अपना सर मारता है, फिर ये एक पंच मारता है जिससे ये दूर जाके गिरता है। यहीं पर हैकर गेट खोलता है और इसके अंदर से एक रोबोट फायर कर देता है, लेकिन ये लोग इस अटैक को डोज कर लेते हैं। माफ करना, पर अभी मेरा मरने का मूड नहीं है। ऐसा कहकर ये अपनी सोड इसके पेट में घुसा देता है कि तभी ये फाइटर इसको पटक देता है और अब ये दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। यहीं पर एग्जीक्यूशनर दोबारा से खड़ा हो जाता है, तभी ये बंदा इस पर अटैक कर देता है और एक फायर भी हो जाता है, जो कि अपने राइडर भैया ने किया होता है इस लड़की को लिफ्ट देने के साथ साथ। मुझे भी लिफ्ट दे दो यार। यहीं पर राइडर बाकियों को भी उठाकर अपनी साइड कर लेता है, फिर वो ट्रेन को काट देता है, जिससे बाहर की जहरीली हवा अंदर आने लग जाती है। ये लोग सांस नहीं ले पा रहे होते कि तभी ये लोग इस जगह को ब्लॉक कर देते हैं। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी तिजोरी की ओर चलो। वेल, अब ये सब लोग तिजोरी के सामने होते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि इस तिजोरी को खोलना कैसे है। यहीं पर हैकर कहते हैं कि इस तिजोरी को खोलने के लिए एक स्पेशल सील की जरूरत पड़ेगी। मैं इसे अपने एक पंच से खोल लूंगा। यहीं पर इसकी बॉडी से खून निकलने लग जाता है। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमारा साथ यहीं तक था। यहीं पर इस कैट की बॉडी मेल्ट होने लग जाती है और इसके अंदर से निकलती है वो सील। फिर ये जैसे इस सील को लगाते हैं तो तिजोरी खुल जाती है और इसके अंदर होते हैं दो बच्चे। थैंक यू। यहीं पर ये छोटी बच्ची बांसुरी बजाती है, जिससे ट्रेन के चारों ओर एक इनविजिबल शील्ड बन जाती है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि भाई आखिर ये बच्चे कौन है और इनका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। और इन्हीं सवालों के साथ यहीं पर हमारी इस मास्टरमाइंड स्टोरी का एंड होता है। वेल, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा। और हाँ, सिर्फ 100 कमेंट का टारगेट है, तो कुछ भी कमेंट कर देना।